गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कशन किया था और कल हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल कहाँ पर कामकाज कर सकते हैं, राइट, कहाँ पर हमें ट्रेड लेना चाहिए। बेसिकली कल क्या होने वाला है, कल एक निफ्टी और बैंक निफ्टी की दोनों की एक्सपायरी है, ठीक है। तो कल हमें किस तरह से मूवमेंट मिलेगी, कल अगर हमें हीरो जीरो में ट्रेड लेना है तो कहाँ पर कौन से लेवल पर हमें हीरो जीरो ट्रेड मिलेगा, वो सारी की सारी बातें हम इसमें डिस्कशन करेंगे, राइट। वीडियो को हम स्टार्ट करें उससे पहले मेरी आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे ये जो 9 अगस्त वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है अभी तक, तो इसको पहले आप ज़रूर देखिए। मैं बार बार एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारा लर्निंग वीडियो है जितने भी आते हैं वो सारे के सारे लर्निंग वीडियो को आप ज़रूर देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्यों मैं ये सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ, देखने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप खुद एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनो। आपको मेरी रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, ना ही किसी की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, राइट। क्योंकि मान लीजिए आज मैंने आपको कोई ट्रेड दे दिया, आपने प्रॉफिट भी करा लिया, ठीक है, लेकिन उस प्रॉफिट में आपको इतनी खुशी नहीं मिलेगी जो आप अपने हिसाब से जो ट्रेड लोगे और उसमें जो प्रॉफिट मिलेगा ना, उसमें आपकी खुशी बहुत ज़्यादा होगी। मान लीजिए मेरे ट्रेड से आपको 2000 का प्रॉफिट होगा, राइट, लेकिन जब आप खुद एनालिसिस कर ट्रेड लोगे और 1000 का प्रॉफिट होगा ना, तो वो 1000 की जो खुशी है ना वो कुछ और ही होगी। एक बार ट्राई करना है तो करके देख लेना, ठीक है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, उसके बाद मार्केट को देखिए आज मार्केट ने क्या हमारे वीडियो के हिसाब से कुछ काम किया या नहीं किया, या फिर हम फोकट का ही बना रहे, राइट। उसके बाद आज की वीडियो देखना जो कल हमें परफॉर्म करना है, राइट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पर देखिए, तो मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पर ओपन होते ही तुरंत एक रेड कैंडल बड़ी सी बना दी, फिर एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनाई और फिर ये कैंडल बन गई रेड कैंडल, करेक्ट। और हमारा जो प्रीवियस वीडियो था वो भी आप देखना, तो उसमें भी मैंने एक लेवल आपको बताया था कि जैसे ही 19,527 ये लेवल को अगर वो मार्केट ब्रेक करता है कोई पर्टिकुलर एक बुलिश बेरिश कैंडल्स के साथ, तो वे उसी कैंडल के हिसाब से मैं पुट की पोजीशंस में बाय करूंगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लियर कट एक ब्रेकआउट मिला, यहाँ पर पुट की पोजीशन हमारी एंट्री हो गई, एसएल लगा दिए इसका हाई, करेक्ट, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे आया, ठीक है, यहाँ पर वो होल्ड किया और ऊपर गया। तो मैंने कल भी आपको बताया था एक थियरी, क्या थियरी थी, हायर हाई की और लोअर लो की। अगर आपको हायर हाई लोअर लो के बारे में समझना है, सीखना है कि भाई हायर हाई लेवल किस तरह से वर्किंग करता है, लोअर लो लेवल किस तरह से वर्किंग करता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप भी लिख सकते हो कि सर ये हायर हाई और लोअर लो किस तरह से वर्किंग करता है और उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है मार्केट के अंदर। तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाएंगे, राइट। तो जैसे यहाँ पर एक स्विंग बना, करेक्ट, तो ये जो स्विंग बना वो मेरे लिए हो जाएगा लोअर लो, करेक्ट, और ये मेरे लिए हो गया हायर हाई। ऑलरेडी यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी है, ओके। फिर मार्केट ऊपर गया, अगेन यहाँ पर एक स्विंग बनाया और मार्केट ने नीचे लिया, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, लोअर हाई, करेक्ट। फिर मार्केट नीचे गया और यहाँ पर देख सकते हो एक पर्टिकुलर बहुत ही ब्यूटीफुल डोजी बोलो, शूटिंग स्टार, हैमर कैंडल बनो बहुत क्रिएट हुई, और ये अपने आप में एक बुलिश कैंडल है। अब मार्केट इतना गिरा है और बुलिश कैंडल बनता है तो इसको एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये एक्टिव होगी तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर कॉल साइड की एंट्री में ले सकता था। अब एक्टिव कब होगी, एक्टिव के लिए पर्टिकुलर ये जो बड़ी कैंडल है इसका 50% उसको मूव देना पड़ेगा, और इसके ऊपर निकलता है तो हम समझेंगे कि भाई ये कैंडल पर्टिकुलर एक एक्टिव कैंडल है। लेकिन ये देखिए दूसरी कैंडल क्या हुआ है, रेड। फिर अगेन यहाँ पर क्या हुआ, अगेन डोजी कैंडल बनी और ये डोजी कैंडल ने क्या किया, इसको ब्रेक किया, तो यहाँ पर एक बुलिश ट्रेड बन सकता था। तो फिर हमारी जो पीई की पोजीशन थी यहाँ पर हमने एग्जिट कर दी। यहाँ पर पर्टिकुलर मैंने यही सेटअप के हिसाब से मैंने एग्जिट किया, ऐसा नहीं है। मैंने दूसरा भी एक लेवल मैंने देखा कि भाई वो भी मुझे यही लेवल बता रहा है 19,468, ठीक है।
तो दोनों तरफ के हिसाब से मुझे जो कन्फर्मेशंस मिला तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर मेरी पोजीशन को एग्जिट कर लिया और मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर क्या हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया, करेक्ट, यहाँ से देख रहा हूँ ऊपर गया, फिर यहाँ पर एक ऑलरेडी स्विंग आया, फिर मार्केट नीचे आया। ओके, बहुत ध्यान से देखना, मैं ये सब निकाल देता हूँ थोड़ा सा। आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, इसके सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगी। देखो ये लो लगाया यहाँ पर, तो ये जो लोअर लो था पहले, अब लोअर लो कौन सा हो गया, ये वाला। अगर मुझे कॉल के साइड एंट्री लेनी है तो फर्स्ट मेरी रिक्वायरमेंट क्या होगी, ये जो लोअर हाई है उसको अगर वो ब्रेक करेगा तो मैं कॉल के साइड लूँगा, या फिर पर्टिकुलर मुझे किसी भी डायरेक्शंस के अंदर पर्टिकुलर बुलिश साइड का कोई सेटअप क्रिएट करेगा तो मैं लूँगा। करेक्ट, ओके। फिर मार्केट यहाँ पर एक पर्टिकुलर बुलिश एंगल बना था, मतलब बुलिश सेटअप था, तो यहाँ पर भी एक ट्रेड ले सकते थे, लेकिन हमारी क्या होती पोजीशन थी पीई के साइड, तो हमने यहाँ पर पहले पीई की पोजीशन को हमने एग्जिट किया। फिर मार्केट ऊपर गया, ओके, यहाँ पर होल्ड किया, नीचे आया। कहाँ पर नीचे आया, यहाँ पर। तो जो लोअर लो था एग्जैक्टली वही लेवल बनाया, लोअर लो का सेम लेवल है, तो ये मेरा क्या हो गया, लोअर हाई। पहले लोअर हाई ये वाला था ये हायर हाई पॉइंट था, और फिर लोअर हाई ये बना। अब मुझे अगर कोई कॉल साइड जाना है तो पहले ये लेवल को ब्रेक होना पड़ेगा। ये लेवल जब ब्रेक होगा तो मैं कॉल साइड की एंट्री बनाऊंगा, अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तो मैं कॉल साइड की एंट्री नहीं बनाऊंगा। करेक्ट, यहाँ तक आपकी लिए लर्निंग सही है, ओके। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा, सर आपने बताया कि भाई ये जो लेवल था, ठीक है, यहाँ पर तो आपने पैटर्न ये देखा और आपने एग्जिट किया, तो दूसरी कौन सी ऐसे सिस्टम थी जिससे आपने ये लेवल निकाला कि भाई यही एक लेवल है और एग्जैक्टली यहाँ पर ही मिला। ओके, उसकी भी बात कर लेते। तो उसके लिए मुझे इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। देखो मैं आपको ऐसे लर्निंग दूंगा कि कहीं आपने देखी भी नहीं होगी, ऐसी लर्निंग आपको मिलेगी। देखो मार्केट किस तरह से वर्किंग करता है वो आप सब लोग भी जानते हैं कि भाई मार्केट कोई कंटिन्यू ऐसे सडनली तो गिरता नहीं है। मार्केट जब गिरेगा तो एक टाइम नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। इस तरह से मतलब जिगजैग कंडीशन में वो नीचे जाता है। करेक्ट, तो यहाँ पर भी जो मार्केट नीचे आया, करेक्ट, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। ओके, तो यहाँ पर ये जो रिट्रेसमेंट मिला, इसको हम क्या कहते हैं, रिट्रेसमेंट। तो रिट्रेसमेंट के लिए सबसे बेस्ट टूल होता है फिबोनाची। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फिबोनाची को लेंगे और यहाँ पर जो एक बॉटम पॉइंट है वहाँ पर हम कैप्चर करेंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो रेड है, ओके, ये पॉइंट देखिए, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब आप देखिए, आप यकीन नहीं करोगे, एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट यही लेवल मुझे मिल रहा है जो है 2.618 का। करेक्ट, तो मैंने इसको ऑलरेडी पहले से ही मैंने मार्क कर दिया था जब पर्टिकुलर ये कैंडल क्रिएट हुई थी तब। करेक्ट, तो यहाँ पर मैंने एग्जिट नहीं लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे। जब ये इसने ये लेवल को ब्रेक किया 1.6 वाला, तो मैंने फिर यहाँ पर मेरी जो पुट वाली पोजीशन थी उसको मैंने एग्जिट कर लिया। ठीक है, यहाँ तक थी सबकी लर्निंग ठीक है। अब लोग सोचेंगे सर कॉल साइड की जो इतना मार्केट जब बढ़ा तो कॉल साइड की भी एंट्री बहुत अच्छी बनी होगी, राइट। तो कॉल साइड की एंट्री का भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली देता हूँ ताकि आपको भी पता चले, क्योंकि बहुत सारे लोगों का आज मुझे मैसेज आया कि सर हम ट्रेड लेते हैं और एसएल हिट हो जाती है, ट्रेड लेते हैं एसएल हिट हो जाती है। ओके, तो उसका भी मैं समझाता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। चलो यहाँ तक तो आपकी लर्निंग ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक लोअर हाई बनाया था, ओके, फिर मार्केट नीचे आया, अगेन हमारा जो लेवल था वहाँ पर टच किया, फिर ऊपर गया। तो अब मेरे लिए कॉल की साइड एंट्री तभी बनेगी जब इसको वो ब्रेक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेक किया, ओके, ठीक, मतलब यहाँ पर टच किया, फिर ऊपर गया, थोड़ा कंसोलेशन, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। अब उस सिचुएशन मैंने देखा कि ये जो लोअर है, फिर ये नीचे आया, ये लोअर बना, ओके, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये लोअर बना, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये लोअर बना। मतलब क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने के लिए एग्री नहीं था। अगर एग्री होता तो वो 1, 2 या 3, इन 3 में से किसी एक पॉइंट में वो नीचे आ जाता। ठीक है, लेकिन नीचे आया नहीं। लेकिन क्या हुआ, मार्केट सडनली मॉर्निंग से वो डाउन साइड का था, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता है कि भाई मार्केट अब यहाँ से रिवर्स हो जाएगा या ऊपर जाएगा, राइट। तो वो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर जैसे ही उसने ब्रेक किया, ये देखो ये ब्रेकआउट कैंडल मिल रही है, तो यहाँ पर हमने कॉल की पोजीशंस बनाई।
करेक्ट। कॉल की पोजीशन बनाई, जा रहा था, तुरंत एसएल हिट। ओके, तो मैं निकल गया। ओके, फिर मैंने एक छोटी सी एक लर्निंग के लिए मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। ये दो पॉइंट को मैंने, वैसे तो हम लाइन ड्रॉ नहीं करते हैं, मैं एक रेंज ड्रॉ करता हूँ। मैं आपको वो रेंज भी दिखाता हूँ, हम रेंज किस तरह से ड्रॉ करते हैं। देखो मैंने क्या किया था, ये जो पॉइंट था यहाँ से लेके इस पॉइंट को मैंने मार्क किया और मैंने ऐसे एक रेंज बना दी। अब ये रेंज मैंने बनाई तो यहाँ पर पहले मेरी एसएल हिट हो गई। ओके, उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि अब अगर ये ब्रेकआउट करता है तो मैं करूँगा, इसको रीटेस्ट करने दो। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, उसको भी रीटेस्ट किया और यहाँ पर एक पर्टिकुलर बहुत बुलिश कैंडल बनी। तो यहाँ पर भी मेरा ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया, मैंने बोला इसको अगर वो ब्रेक करेगा तो ही हम एंट्री लेंगे। और ये कैंडल ने क्या किया, ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट मिला तो ये मेरी हो गई सी की साइड एंट्री। एसएल मैंने लगा दिया, ये जो मतलब एक रेंज होती है ना, वो मैंने एसएल लगा दिया। फिर यहाँ से ऊपर गया, करेक्ट। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर टाइम बिताया, राइट। तो ये जो टाइम बिताया, क्यों बिताया, क्योंकि ये जो था 19,527 वो हमारे लिए क्या था, सपोर्ट था, राइट। अब सपोर्ट तो यहाँ पर ब्रेक हो गया। अब जब सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा रेजिस्टेंस में, करेक्ट। जब तक कोई पर्टिकुलर नया सपोर्ट या नया रेजिस्टेंस नहीं बनता तब तक यही हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा जो पहले हमारे लिए सपोर्ट का काम करता था। अब यहाँ पर जिस तरह से वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था तो यहाँ पर टाइम निकाला, तो मैं वेट कर रहा था कि इसको कब ब्रेक करे। मैंने एसएल तो मेरी फिक्स कर दी थी यहाँ पर, ठीक है। फिर वापस यहाँ पर ब्रेकआउट मिला और उसके बाद तो आप सभी को भी पता है कि मार्केट ने फिर मुड़ के वापस देखा ही नहीं। दूसरा भी जो हमारा रेजिस्टेंस था एग्जैक्ट उसको भी टच कर दिया। मतलब 2 या 3 दिन की जो मूवमेंट अभी एक रेंज में फंसी थी वो सारी की सारी मूवमेंट इसी ट्रेड के अंदर दे दिया। और जो मतलब नया रिटेल ट्रेडर होता है ना, वो इस टाइप की मूवमेंट कैप्चर नहीं कर पाता क्योंकि उसको यहाँ पर डर लगता है। इसीलिए आज मैंने एक कॉल दिया था 8600 का मिड कैप का मैंने कॉल दिया था अपने प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी प्राइस अराउंड थी 2.95। कितनी थी, 2.95। इसके अंदर ऑलरेडी हमने 20 पर इसको हमने बुक किया था। जो 2.95 वाला था उसको हमने कितने पे बुक किया था, 20 पर। इसने हाई लगाया था अराउंड 24 के आसपास उसने हाई लगाया था। क्योंकि यहाँ पर आप देखो जिस तरह से मूवमेंट मिली है उसने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। फिर मतलब यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारे कैपिटल 12x हो गई। 12x मतलब अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए तो यहाँ पर आपकी कैपिटल हो गई थी 1200 रुपये। मतलब 100 के सामने आपको 1200 रुपये का प्रॉफिट मिला, ठीक है। ओके, ये तो बात हो गई मार्केट ने आज किस तरह से वर्किंग किया। अब सब लोगों को डिफ़िकल्ट ये है कि मार्केट सर अब कल किस तरह से वर्किंग करे, क्योंकि कल तो एक्सपायरी है। हो सकता है कल की एक्सपायरी आज भी फिनिश हो गई। ओके, तो देखो सिंपल लॉजिक में बताता हूँ कि मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया, इसको रिस्पेक्ट किया, इसको रिस्पेक्ट किया, तो आने वाले टाइम में भी ये इसको रिस्पेक्ट कर सकता है, करेक्ट। ओके, अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था, करेक्ट, इसको इसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया तो ये क्या हो गया, सपोर्ट। सिंपल सी बात है, राइट। अब हमारे लिए रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस कहाँ से लाएंगे हम, देखिए मैं आपको बताता हूँ। मेरे लिए अब रेजिस्टेंस का जो काम करेगा ना वो ये लेवल है, कल के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ कल के लिए 19,711। कल मार्केट अगर थोड़ा सा अगर फ्लैट खुले और अगर इसका जो हाई लगाया था उसको अगर ब्रेक करेगा तो यहाँ तक डेफिनेटली आ सकता है। अब ये लेवल हमने किस तरह से निकाला था वो भी मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट एक्सपायरी के दिन जब फिनिश होता है 3:30 को, उसके बाद जो क्लोजिंग मिलती है ना, तो उस क्लोजिंग के ऊपर से हम थोड़ा सा कैलकुलेशंस होता है, उसका फॉर्मूला होता है, उस कैलकुलेशन के हिसाब से हम लेवल डिफाइन करते हैं कि भाई नेक्स्ट एक्सपायरी तक निफ्टी या बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकता है। तो मैंने ये लेवल मार्क किया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट भी ऑलरेडी मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल और प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी मैंने पोस्ट किया हुआ है। तो क्या होगा, 19,711 तक भी आपका जा सकता है, ये मेरा मेजर रेजिस्टेंस है, करेक्ट। ओके, अब पुट साइड हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, तो कल मार्केट अगर ओपन होगा, कहाँ पर ओपन होगा कोई नहीं जानता, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, हमें डेली में देखना पड़ेगा उसके लिए।
बहुत सारी लाइनें हैं तो आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है। देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, एग्जैक्ट यहाँ पर उसने टच कर दिया। मैंने आपको हमारे जो प्रीवियस हम जो वीडियो बनाए थे उसमें भी मैंने बताया था कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करने जा सकता है, कोई इशू नहीं, वहाँ तक तो मूवमेंट मिल सकती है, उसमें कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर मार्केट ने अब यहाँ से रिवर्स टर्न लिया तो फिर बहुत तगड़ा नीचे जा सकता है। बहुत तगड़ा मतलब 19,300 तक के भी लेवल मिल सकते हैं, इससे भी नीचे के आपको लेवल मिलेंगे। कब? जब यहाँ से वो नेगेटिव पॉइंट करेगा और ये जो पॉइंट है इससे नीचे अगर निकल गया तो। हाँ, अगर इसी फ्लो में इसने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दी है तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपके हो जाएगा 19,800, फिर 19,999 और 19,900 और लास्ट में हो जाएगा 20,000। लेकिन यहाँ पर कल की मूवमेंट हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि कल एक आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी भी आने वाली है, करेक्ट? ओके, तो चलिए अब मैं आपको कल की ट्रेड के बारे में बता देता हूँ। कल हमें ट्रेड किस तरफ से करना है। देखिए, कल ट्रेड के लिए अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है ऊपर की साइड तो मैं यहाँ पर सीई लूँगा, डेफिनेटली लूँगा। इसी फ्लो को वो कंटिन्यू कर सकता है, करेक्ट? अब पीई के साइड मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं एग्रेसिवली यहाँ पर पीई अब बाय नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर मैंने पीई बाय किया तो यहाँ तक मेरा टारगेट हो सकते हैं, ठीक है? और ये जो मूवमेंट है वो हो सकता है एक ही टाइम पर वो सारी की सारी मूवमेंट खा भी सकता है। कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक मिनट, कहाँ पर गया? ओके, यहाँ पर देखिए, ये जैसे मान लीजिए आपका क्या हुआ गया, रेजिस्टेंस, और ये आपका अब सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है? तो ये अपना क्या है, हाई पॉइंट, और लो पॉइंट हम कहाँ पर लगाएंगे, ये हमारा हो जाएगा लो पॉइंट। ये लाइन भी मैं निकाल दूंगा, ये लाइन भी हम निकाल देंगे, ठीक है? अभी से ही मैं निकाल देता हूँ इसको भी निकाल दो, इसको भी निकाल दो, अब इसको भी निकाल दो, ठीक है? अब मेरे लिए, और ये जो लाइन है उसको मैं स्विच ओवर कर देता हूँ अब ऊपर की साइड, यहाँ पर, करेक्ट? ओके, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये मेरा हो जाएगा रेजिस्टेंस और ये हो जाएगा मेरा सपोर्ट। अब जो हमें जो रेंज मिलती थी वो पहले 100 पॉइंट की रेंज मिलती थी, राइट? अब हमें जो रेंज मिल रही है वो ऑन एन एवरेज 200 पॉइंट की रेंज मिलती है, ठीक है? तो अब हमें ये डिसाइड नहीं कर सकता भाई मैं अब यहाँ पर आएगा तो ही मैं बाय करूँगा या यहाँ पर ही मैं बाय करूँगा, करेक्ट? क्योंकि ये रेंज है, इसको पूरा का पूरा फिजल आउट होने में बहुत टाइम लग सकता है। तो हम क्या करेंगे, कल मॉर्निंग में प्राइस एक्शन के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे, राइट? मैं अभी से आपको नहीं बोलूँगा कि आपको यहाँ पर पी ही बाय करना है या फिर हमें सी ही बाय करना, नहीं। कल हम प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करेंगे, राइट? लेकिन कॉल साइड के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट किसी भी डायरेक्शन पर, यहाँ खुले, यहाँ खुले, यहाँ खुले, कहीं पर भी खुले, लेकिन अगर ये 19,644 इस लेवल को ब्रेक करे तो मैं डेफिनेटली कॉल साइड जाऊंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा 19,711, सिंपल। ये एक ही ट्रेड में आज अलाउ करूंगा, करेक्ट? दूसरा ट्रेड अभी मैं अलाउड नहीं करूंगा। दूसरा ट्रेड अगर कल मार्केट किस तरह से ओपन होता है, क्या प्राइस एक्शंस बनाता है, उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे, राइट? ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आज बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला मार्केट था, राइट? अब इसके अंदर भी मैंने क्या बताया था, ये मेरी जो ट्रेड लाइन है इसको ब्रेक करेगा तो भी आपको ट्रेड मिलेगा, लेकिन हमारे लिए एक ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था, इसको ब्रेक करेगा तो मिलेगा। ब्रेक हुआ, फिर रिटेस्ट किया, फिर मारा, तो यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा ट्रेड मिला पीई के साइड। अब लोग वो सोच रहे थे कि सिर्फ सीई के साइड अगर मुझे ट्रेड लेना था तो मैं किस तरह से ट्रेड लूँ। तो देखो, सीई के साइड आपको जाना था तो पहले आपको ये मार्क करना पड़ेगा, इसको क्या करेंगे हम, हायर हाई, उसके बाद ये यहाँ पर बनेगा लोअर लो, फिर एक यहाँ पर छोटा मिला, फिर मिला, ऊपर गया, ओके, इसको बोल देंगे लोअर हाई, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, इसको भी बोल देंगे लोअर हाई, फिर नीचे आया, ओके। अब जब तक ये लेवल को ब्रेक नहीं होता तब तक आपकी कॉल की पोजीशन बनती ही नहीं है, पहली बात तो ये क्लियर। क्योंकि ये देखो, ये बहुत बड़ी कैंडल है, ये भी एक बहुत बड़ी कैंडल है,
तो यहाँ पर जो लोअर हाई बनाई है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करता तब तक आपको कॉल की एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर इस सिचुएशन में अगर यहाँ पर डोजी या फ्यूजी की आपको देखकर आप ट्रेड कर लोगे तो फिर आपको वो फंसा सकता। हाँ, अगर यहाँ पर आप ट्रेड करते हो तो आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ तक होना चाहिए, बस सिंपल सी बात है। करेक्ट, ओके। फिर क्या हुआ, ये तो लोअर हाई बना और ये अगेन लोअर लो बना। करेक्ट, अब इस जोन के अंदर जो लोग फंस चुके हैं ना, वो मेजोरिटी रिटेल ट्रेडर इसमें फंस चुके हैं। क्यों, मैं समझ रहा था, क्योंकि ये जिस तरह से मार्केट ऊपर था बहुत सारे लोगों ने कॉल ले लिया, कॉल ले लिया, कॉल ले लिया, कॉल ले लिया, कॉल ले लिया। ओके ओके, फिर जैसे ही ये रेड कैंडल बनी ना, ये रेड कैंडल, सब लोगों ने उनकी सारी की सारी पोजीशन जो कॉल वाली थी सब की सब एग्जिट, सब एग्जिट। क्यों क्यों एग्जिट करनी, क्योंकि यहाँ पर हमें एक फीवर आ गया कि भाई मार्केट तो ऑलरेडी नेगेटिव है, हम तो मार्केट के अगेंस्ट में जा रहे हैं और मार्केट तो अभी नेगेटिव जा रहा है, ये तो सिर्फ एक रिट्रेसमेंट था। सिंपल ऐसा ही लगेगा और यहाँ पर हम लोग एग्जिट हो जाए। सेम चीज़ यहाँ पर देखो, मार्केट यहाँ पर आई फिर वापस ऊपर जा रही थी, तो अब तो लगा ये तो हमने गलती कर दी, हमें बाय करना चाहिए। तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने बाय किया, प्रॉफिट भी मिल रहा था, तुरंत नीचे आना लगा, चलो भाई ऐसा खा गई, निकल गई, फिर ऊपर गया। मतलब मैंने बताया कि मार्केट हमेशा एक ऐसे जिगजैग में देखो इस तरह से जाती है ना तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है, लेकिन मार्केट अगर इस तरह से जाती है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको कॉल यहाँ पर ही लेना था जब पर्टिकुलर 44,686 इसको अगर ब्रेक करे तो ही आपको कॉल लेना था, और एग्जैक्टली यहाँ पर भी एक कॉल की एंट्री बनी। ठीक है, लेकिन एसएल हिट, अगेन ट्रेड बना, अगेन भी ऊपर, बहुत अच्छा ट्रेड मिला। लेकिन बैंक निफ्टी में जो ट्रेड मिला उससे बेहतरीन ट्रेड हमें मिला था निफ्टी में। देखो यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये वाला रीजन आप ध्यान रखना, ठीक है, कल के लिए। अब देखिए कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए हम डिसाइड करेंगे कल हम किस तरह से ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, मैं ये सारे लेवल अब निकाल देता हूँ, ये भी निकाल दो, ये भी निकाल दो, ये भी निकाल दो, मैं सारा चीज़ निकाल देता हूँ। करेक्ट, ओके। अब हमें क्या मार्क करना है, पहले तो हाई पॉइंट मार्क कर। देखो निफ्टी ने ऑलरेडी प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है, जबकि बैंक निफ्टी अभी तक उस प्रीवियस हाई के ऊपर गया नहीं है। क्लियर, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि कल की एक्सपायरी हो सकता है आपको ट्रैप भी कर देगी। ठीक है, क्योंकि आज जो मूवमेंट मिली है उसके हिसाब से लोग ट्रेड करेंगे तो फिर फंस जाएंगे। तो ये मेरा हाई पॉइंट, ये मेरा लो पॉइंट। करेक्ट, ओके। तो ये मैं क्या करूँगा, इसको मैं रेजिस्टेंस मानूंगा, इसको सपोर्ट, और ये जो मेरी है ना लक्ष्मण रेखा के हिसाब से काम करेगा। मार्केट अगर मान लीजिए कल हमें बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। किस तरह से, अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है और अगर नीचे आता है और यहाँ पर इस टाइप का कोई सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की ट्राई करता है तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर कॉल बाय करूँगा। कहाँ पर, अब ये पता नहीं प्राइस कब यहाँ पर आती है, कितने बजे आती है, कौन से पॉइंट पर आती है, वो तो जब यहाँ पर आएगी तब पता चलेगा, राइट। तो ये मेरा फर्स्ट ट्रेड हो गया फॉर सी साइड। हाँ, इसको ब्रेक करेगा तो मैं डेफिनेटली पुट की साइड जाऊंगा, और पुट की साइड में टारगेट रखूंगा 44,534। ये मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। इसको ब्रेक करेगा तो फिर हम नेक्स्ट टारगेट देखेंगे। कॉल साइड अगर जाना है तो मुझे ये 44,975 को ब्रेक करेगा तो, लेकिन मैं यहाँ पर इसमें कॉल नहीं लूँगा, मैं वेट करूँगा 45,000 का, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 75 तक मैं वेट कर सकता हूँ तो और 25 पॉइंट भी मैं वेट कर सकता हूँ। तो 45,000 का लेवल अगर वो ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली कॉल की साइड जाऊँगा। लेकिन अगर 45 के आसपास कोई ऐसी शूटिंग स्टार कैंडल जैसे ये बनी, ऐसी कैंडल यहाँ पर बन गई तो उसका लो मेरा पुट में एंट्री और इसका हाई एसएल। सिंपल सी बात है, इस तरह से आप ट्रेडिंग कीजिए, हमेशा कीजिए। आप 10 मेरा वीडियो कंटिन्यू देखिए, 10 वीडियो जो देखते हो उसके हिसाब से आप ट्रेड कीजिए, डेफिनेटली आप प्रॉफिट में ही रहोगे, आपका लॉस बहुत कम रहेगा। लेकिन ट्रेड किस तरह से करना है, जहाँ पर आपको कन्फर्मेशंस मिले, तो कन्फर्मेशंस कब मिलेगी, जब आप मेरी लर्निंग के हिसाब से ट्रेड। देखो मैंने यहाँ पर क्या बताया
कि यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल किसको बोलते हैं? दो नेगेटिव कैंडल मैं मानता हूँ, एक होता है डोजी और एक होता है शूटिंग स्टार। ये दोनों कैंडल अगर यहाँ पर दोनों में से कोई भी एक कैंडल बनेगी तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली पुट की एंट्री लूँगा ही। सेम चीज़ अगर इसी जोन के आसपास, ये जो मैंने जोन बनाया उस जोन के आसपास अगर यहाँ पर भी सेम हैमर कैंडल क्रिएट होगी, कैसी? इस टाइप की, ये जो कैंडल क्रिएट हुई ना, ये इस टाइप की अगर कोई कैंडल क्रिएट होगी तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर कॉल की साइड में जाऊँगा। यहाँ पर अगर मुझे डोजी फोजी जो भी मिलेगा ना, मैं कोई ट्रेड नहीं करूँगा, नो ट्रेड, मैं वेट करूँगा बस। ठीक है, आई होप आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आज भी आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। जो लोगों ने लॉस किया होगा वो आई एम सॉरी अगर आप लोगों का मेरी वजह से कुछ लॉस बॉस हुआ हो तो। लेकिन आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं और करना चाहूँगा, जो लोग मेरा वीडियो देखकर ट्रेड करते हैं तो उनका जो ट्रेडिंग में लास्ट 3:30 के बाद जब मार्केट क्लोज हो जाता है तो उसका प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ उसका मुझे कमेंट में मुझे लिखिए कि सर मेरा प्रॉफिट हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ और मैंने ये सिस्टम के हिसाब से मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया। अगर लॉस हुआ है तो भी मुझे बताइए, क्योंकि क्या होता है कि आप जैसे कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि भाई मेरी क्या गलती है, मैं कहाँ पर अभी वीकनेस में फॉलो करता हूँ, मतलब वीकनेस में मानता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि आप लोग कुछ कमेंट करोगे नहीं, सिर्फ देखोगे करते जाओगे तो मुझे ऐसा लगेगा जो मैं सिखा रहा हूँ ना वो सबसे बेस्ट सिखा रहा हूँ। नो डाउट आपको लगता होगा सबसे बेस्ट, लेकिन दुनिया में कोई बेस्ट नहीं होता, उसकी भी कुछ ना कुछ गलतियाँ होती। आपको भी जो चाहिए वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए कि सर हमें इस पॉइंट के ऊपर वीडियो चाहिए, या सर हमने आज प्रॉफिट बनाया, या सर आपका लर्निंग वीडियो देख के बाद मुझे लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, जो भी हुआ आप लिखो तो कुछ आपका भी फीवर डाउट होगा, मतलब फीवर भी बाहर निकलेगा। और जब तक आपका फीवर आपके अंदर रहेगा ना आप ट्रेडिंग प्रॉपरली नहीं कर पाओगे यार। इसीलिए बोलता हूँ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिए, कुछ भी हो जाए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए ना ही आपको कोई पैसा देना है, कुछ नहीं करना। हो सकता है कोई ऐसा पॉइंट आ जाए लाइव के अंदर, हमारे वीडियो के अंदर, हमारे जो चैनल के अंदर हम जो वीडियो अपलोड करते हैं उसमें से कुछ ऐसा एक पॉइंट मिल जाए जो आपकी लाइफ भी बदल सकता है सर। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई। ठीक है, लाइक एंड शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।